अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल हिमाचल में पुलिस ई चालानी कर रही है। अगर आपने इस चालान को समय रहते पुलिस के पास ही भुगत लिया तो ठीक है, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आपका चालान कोर्ट में चला जाता है तो उसे भुगतने के लिए आपको समय पर पहुंचना पड़ेगा। आपको वहां कितना समय लगेगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप पर कितना चालान होगा यह भी न्यायाधीश पर निर्भर करता है। कई बार तो अगर आपने कोई संगीन नियम तोड़ा है तो आप पर भारी भरकम जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपने चालान भुगत भी दिया है तो भी आपकी समस्या हल नहीं होती है। इस बात की जानकारी डीएसपी ट्रैफिक रमेश शर्मा ने मीडिया को दी है। डीएसपी ट्रैफिक रमेश शर्मा ने बताया कि आज के समय पर प्रदेश की तर्ज पर सोलन में भी ई चालानी की जा रही है, जिसमें चालान की सभी जानकारी वाहन चालक के मोबाइल पर भेज दी जाती है। अगर समय रहते वह चालान भुगत लेता है तो उसकी सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाती है, अन्यथा उसका चालान न्यायालय में भेज दिया जाता है। न्यायालय में चालान भुगतने के बाद उसे चालान की रसीद दी जाती है। ज्यादातर वाहन चालक उस रसीद को अपनी जेब में रखकर बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में उसके बाद भी औपचारिकताएं रह जाती है, जिसमें वाहन चालक को वह रसीद यातायात पुलिस के पास जमा करवानी होती है। उसके बाद ही पुलिस के सिस्टम से चालान को सूची से हटाया जाता है, जिसका असर वाहन बेचते समय दिखता है, क्योंकि वह तब तक वाहन बेच नहीं पाएगा जब तक चालान की रसीद यातायात पुलिस को नहीं दिखाता है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी न्यायालय को ई चालानिंग सिस्टम से जोड़ा नहीं जा सका है। देखिए, जो चालान की जो समस्या है, क्योंकि अब ई चालानिंग की जा रही है। ई चालानिंग में यह है कि जो भी चालान है हम मोबाइल फ़ोन्स के जो ऐप है उसमें किया जाता है, ई चालान होता है, क्योंकि अब जो मैनुअल चालान हम जारी नहीं कर रहे हैं। तो ई चालान की जो हमारी अभी तक जो इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो माननीय अदालत के साथ अभी तक नहीं हुई है। तो जो भी वैसे तो जो चालान, अधिकतर चालान तो हमारे पुलिस के पास ही लोग उसको भुगतान कर लेते हैं। तो हम तो जो पुलिस के पास भुगतान होता है वो तो सिस्टम में अपने आप ही वो अपडेट हो जाता है, लेकिन अदालत को जो है हम उसका प्रिंट आउट लेकर भेजते हैं। और अदालत में यदि कोई भुगतान करता है, क्योंकि वहाँ पर अभी ये ई चालानिंग के भुगतान की व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन की, तो वहाँ पर मैनुअली जो भुगतान किया जाता है, तो वहाँ पर यही अनुरोध किया जाता है वाहन चालक से कि वो जाकर संबंधित थाना या यातायात ऑफिस में जाकर सिस्टम में उस को अपडेट करवाए, जो चालान उन्होंने भुगता है वो रसीद वहाँ पर दिखाएं, ताकि उनका जो चालान है वो सिस्टम में स्टैंड ना रहे और सिस्टम में अपडेट किया जाए। बाकी इसके बारे में हमारे मुख्यालय के माध्यम से माननीय अदालत से भी चला हुआ है कि ये आपस में जो है लिंक हो जाए, ताकि जब भी वो चालान भुगते तो ऑनलाइन ही उसका भुगतान हो जाए। क्योंकि चालान जब ऑनलाइन हो जाता है तो वो सिस्टम में रहता है। और यदि कल आपने कोई वाहन की कोई एनओसी लेनी है, आपने वाहन की कोई पासिंग करवानी है, तो जब भी आप किसी आरएलए के पास जब उसको आप जाएंगे, जैसे वो आपके वाहन की डिटेल को खोलेगा तो उसमें वो चालान जो है शो हो जाते हैं, वो स्टैंड हो जाते हैं। और जब तक उन चालानों का भुगतान नहीं होता तब तक जो है आरएलए जो है उस पर ना तो कोई एनओसी जारी कर पाएंगे, ना ही कोई उसकी रिन्यूअल या ट्रांसफर जारी कर पाएंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।